गाइस एक काफी अच्छा आर्टिकल आया है क्वाड से रिलेटेड मुद्दे को लेकर। और स्पेशली इस आर्टिकल के अंदर मेनली फोकस किया गया है इंडिया के रवैये के ऊपर कि आज की डेट में काफी सारी कंट्रीज आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं, आपस में पार्टनरशिप कर रही हैं, राइट। और चाइना के अगेंस्ट काफी सारी कंट्रीज की पार्टनरशिप हो रही है, बट इंडिया को उसमें पार्टनर नहीं बनाया जा रहा है। बट उसको लेकर इंडिया भी कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसको लेकर ऑथर ने बहुत अच्छी जो है वो बात करी है, एडिटर ने। तो इसी चीज को जो है वो हम लोग समझेंगे और कुछ इस पर खुद से भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये सही है कि नहीं ऑथर का कहना, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, या कोई भी आर्टिकल जब आप सुनते हैं, तो आपका खुद का भी एक ओपिनियन आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये चीज सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा सिर्फ सुनो नहीं, क्योंकि आप आने वाले समय के ऑफिसर्स बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो। तो आपके लिए सिर्फ चीजों को सुनना नहीं है, चीजों में इन्वॉल्व होना है, राइट। अपने दिमाग को चलाना है, राइट। क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट चलाओगे, आप मेजर डिसीजन लोगे, तो ये प्रैक्टिस डालो अपने अंदर। और यही जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलेगी, पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी आपको पता है गाइस कि एक रक्षा समझौता हुआ था, राइट। और नई दिल्ली द्वारा इसका स्वागत किया जाना तो चाहिए ही, बट साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि नई दिल्ली को इससे जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब ऑथर का कहना यह है, एडिटर कह रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में जो अभी डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं, तो इसको न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया वेलकम तो कर ही रही है, बट साथ ही साथ इंडिया को कुछ चिंता भी जो है वो, कंसर्न भी जो है वो होनी चाहिए। अब किस टाइप की चिंता, यानी कि भारत के लिए चिंता का विषय क्या है? तो इस तरह के जो समझौते हैं नई दिल्ली के लिए एक चेतावनी भी हो सकते हैं कि अन्य देशों द्वारा परस्पर औपचारिक एवं संस्थागत सुरक्षा सहयोग हेतु समझौते किए जा रहे हैं। मतलब कि अलग अलग कंट्रीज फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिक्योरिटी कॉपरेशन कर रही है, जिनमें इंडिया को शामिल नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये इंडिया को लेकर एक चिंता वाली बात होनी चाहिए। और कुछ ही महीनों के अंतराल में इस क्षेत्र में दो नए सुरक्षा समझौते हुए हैं, राइट। दो नए सिक्योरिटी ट्रीटीज हुई हैं, एक AUKUS। बताइए जरा AUKUS में कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं? तो आपको जो है वो इसका आंसर इसके शॉर्ट फॉर्म से जो है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, राइट। रक्षा समझौता हम लोग को देखने को मिला। तो ऐसे दो बड़े समझौते अभी हुए हैं, और भी काफी सारे समझौते पर विभिन्न देश जो है, काफी सारी कंट्री जो है, इनके बीच में डिस्कशन जारी है। और इंडिया को इस बात पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि अन्य देश के साथ घनिष्ठ सुरक्षा सहयोग स्थापित करने के प्रति निरंतर संदेहात्मक रवैये किस तरह से भारत के सर्वोच्चतम हित में है। मतलब कि आपस में जो ये काफी सारी कंट्री जो हैं, वो आपस में डील कर रही हैं, ट्रीटी साइन कर रही हैं, एग्रीमेंट कर रही हैं, तो क्या ये इंडिया के इंटरेस्ट में है कि नहीं उनका एग्रीमेंट? तो इस चीज पर इंडिया को चिंता जो है वो करनी चाहिए, और इस चीज पर इंडिया को खोज पड़ताल जो है वो करनी चाहिए। इसके अलावा अधिक समस्यात्मक यह है, मोर प्रॉब्लमेटिक एक और इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है कि भारत का जो ये रवैया है, ये इस बात का एक और संकेत करता है कि देश अपनी घरेलू क्षमताओं की सीमा स्पष्ट रूप से जाहिर होने के बाद भी बाहरी सुरक्षा भागीदारी के प्रति अपने पारंपरिक विरोध से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता, राइट। कि हमें अपनी कैपेसिटी पता है, और भले ही हम कितने भी केपेबल हो किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, बट बावजूद उसके हमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी पार्टनरशिप करनी चाहिए, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ऑथर जो है वो कह रहे हैं, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि एक्सटर्नल पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अगर किसी एनिमी को जो है वो मात देनी है आज के समय पर, तो इंडिविजुअल लेवल पर ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करने की आवश्यकता है। और इंडिया का अभी बदलता रवैया हम लोग को देखने को मिल रहा है चीन की ओर, राइट। चेंजिंग एटीट्यूड चीन की ओर, चाइना की ओर। तो चीन के प्रति साझा चिंताओं को लेकर निकटवर्ती देशों का एकीकरण भारत के लिए संतोषजनक होना चाहिए। इस क्षेत्र में कई अन्य देश की भांति भारत द्वारा अतीत में चीन को लेकर चिंता व्यक्त की जा चुकी है, लेकिन चीन की भारत के प्रति सामान्य शत्रुता और सीमा पर आक्रामकता स्पष्ट होने के बाद पिछले कई वर्षों में इसकी स्थिति में काफी बदलाव आए हैं। तो गाइस हुआ ये है कि इंडिया, मतलब ऑथर जो है वो ये चीज कह रहे हैं कि यार चाइना जो है वो हमेशा से इतना आक्रामक रहता है, एग्रेसिव रहता है, बट इंडिया कुछ नहीं करती। इंडिया जो है वो अभी भी धीमी गति से रिस्पॉन्ड कर रही है, प्रतिक्रिया दी जा रही है,
और कह रहे हैं, इन्होंने एक चीज ये कही है कि इंडिया जो है वो पकड़म पकड़ाई जो है वो खेल रही है, यानी कि प्लेइंग कैचअप्स कर रही है इंडिया। मतलब इंडिया जो है वो, इंडिया को सख्त कदम जो है वो चीन के अगेंस्ट उठाना चाहिए, तो सिर्फ इंडिया जो है वो चीन को जो है वो बस रिस्पॉन्ड कर रही है उसके एक्शन को, उसके अगेंस्ट खुद से स्टेप नहीं ले रही है। तो गाइज यहां पर थोड़ा सा रोक कर मैं अपने ओपिनियन इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, राइट। अगर आपको मेरा ओपिनियन ठीक लगता है तो बताइएगा, अगर नहीं लगता तो आप अपना ओपिनियन भी जरूर दीजिए इसके अलावा भी। गाइज आज की डेट में इकोनॉमिक का बड़ा इशू है, राइट। हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कोरोना वायरस से, कोविड से पहले तो स्लो डाउन पे थे ही हम लोग, और इसके बाद स्थिति इकोनॉमी की और ज्यादा खराब हुई है। तो राइट नाउ वी आर मोर कंसर्निंग टुवर्ड्स अपलिफ्टिंग इकोनॉमी। आज की डेट में हम ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने में, तो हमारा मेजर फोकस जो है वो इकोनॉमी, ट्रेड, इस चीजों पे ज्यादा है, राइट। द रीजन बीइंग इज, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया, और दुनिया भर में काफी सारे आपने जो काफी सारी कंट्रीज की हिस्ट्री पढ़ी होगी कि एक बार किसी कंट्री की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो पूरी तरह से वो कंट्री कोलैप्स हो जाती है। तो हम लोग जो है वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के पीछे जो है वो वेरियस रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वेरियस सुधार लेकर आ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान हम लेकर आए, लगातार वेरियस इकोनॉमी में सुधार लाने के लिए जो है वो इनपुट्स डाले जा रहे हैं, राइट। तो हो सकता है कि अभी हम लोग चाइना को लेकर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, या फिर हम लोग सिर्फ चाइना की एक्टिविटी पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, बट ऐसा नहीं कि हमने उस चीज को अवॉइड कर दिया। जो ऑथर कह रहे हैं कि इंडिया ने पूरी तरह से अवॉइड कर दिया, इंडिया कुछ नहीं कर रही, पकड़म पकड़ाई का गेम खेल रही है, तो मैं इस चीज पर नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि इंडिया आज की डेट में जो फोकस कर रही है वो इकोनॉमी को मजबूत करने के ऊपर फोकस करी, बट मेरा यह मानना भी है कि हाँ, हमें काउंटर करना चाहिए, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इस प्रकार से, यानी कि जो दूसरे देश की अगर हम बात करें और स्पेशली काउंटर करने की अगर बात करें, तो उस पर भी हम लोगों ने कदम उठाए हैं। और श्रीलंका की अगर बात करें तो आपको शायद याद आ रहा होगा, कुछ समय पहले की ही न्यूज है कि श्रीलंका के अंदर इंडिया ने जो है वो डील करी है कि इंडिया श्रीलंका के अंदर त्रिंकोमाली ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स जो है उसको रीडेवलप करने का काम करेगा। तो इस प्रकार की भी हमने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है आपस की नेबरिंग कंट्रीज के साथ, और ऐसे काफी सारी हम लोग स्ट्रेटेजीज क्रिएट कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के पर्पज के लिए। क्वाड पर हम लोग काम करते हैं, राइट। तो ऑथर जो कह रहे हैं कि इंडिया ने बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, हमारा जो अभी मेन फोकस है वो इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के ऊपर है, राइट, मेनली। और इसलिए हम लोग सिर्फ चाइना की हरकत पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि हमारी प्लानिंग्स नहीं हो रही, हमारे ब्यूरोक्रेट्स प्लान कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, राइट। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है, इस आर्टिकल को जो है वो कवर करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑथर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की पॉलिसी को लेकर, आई डोंट थिंक कि इंडिया की ऐसी पॉलिसी है। इट इज लाइक अ मैटर ऑफ टाइम कि आज की डेट में जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज पर मेनली हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट। व्हाट यू गाइस से, आपका क्या कहना है? और ऑथर का कहना है कि आवश्यकता क्या है, तो एक निश्चित भविष्य और इस सब की भरपाई करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। चीन की ताकत के साथ संतुलन बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतितोलक समूह, यानी कि काउंटरवेट ग्रुप जो है वो तैयार करो, इंटरनेशनल काउंटरवेट जो है वो तैयार करो, बिल्डअप करो, राइट। इसका निर्माण जो है वो करो, और इसको इसके संबंधी प्रयासों को मजबूत करो, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए कह रहे हैं कि एक अलग आप जो है वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करो, राइट। तो ऑथर ने ये सजेशन दिया है। वाइल इंडिया माइट नॉट नीड डायरेक्ट हेल्प फ्रॉम पार्टनर्स इन हिमालयस, तो हमें पता है कि भारत को हिमालयी क्षेत्र में भागीदारों से प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट सहायता की आवश्यकता भले ही नहीं हो, लेकिन उसे समुद्री मोर्चे पर इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, यानी कि मैरीटाइम फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को पार्टनर्स की आवश्यकता है, राइट। लेकिन यह मदद तभी संभव होगी जब भारत इस क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मजबूत और गहन सुरक्षा सहयोग हेतु अपनी महत्वाकांक्षा पर काबू पा लेगा। मतलब इंडिया जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ, अपनी मैरीटाइम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप जो है, सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है वो और डीप करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। और इस प्रकार के सुरक्षा सहयोग केवल सैन्य अभ्यास करने से नहीं बन सकते, यानी कि ऑथर कह रहे हैं कि जो इंडिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करती है सिर्फ वहीं तक इंडिया को सीमित नहीं रहना चाहिए और डीप रिलेशनशिप बनाने चाहिए, राइट। मतलब कह रहे हैं कुल मिलाकर कि थोड़ा बैठना उठना और शुरू करो हमारी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, यानी कि जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक जैसी विचारधारा रखती हैं। तो ये था गाइस ऑथर के कुछ व्यूज जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। बाकी क्वाड ग्रुपिंग क्या है इसके बारे में बात करें गाइस, तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये 4 कंट्रीज के बीच का एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, राइट, सुरक्षा वार्ता संगठन ये हम लोग को देखने को मिलता है। और सभी की सभी चारों कंट्रीज जो हैं उनका कॉमन ग्राउंड है। पहली बात तो चारों कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, लोकतांत्रिक राष्ट्र है ये, और साथ ही साथ चारों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, राइट। किस प्रकार के,
गैर बाधित यानी कि अनहिंडर्ड मैरीटाइम ट्रेड होना चाहिए। समुद्री व्यापार पर किसी भी प्रकार से बैरियर्स जो है वो नहीं होने चाहिए, राइट। और सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा जो है वो हमेशा बरकरार रहे। तो इस पर ये चार कंट्रीज मेनली फोकस करती हैं। हालांकि इन चारों कंट्रीज ने कभी भी ये नहीं बोला कि ये इकट्ठा हुई है चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इसी प्रकार के होते हैं कि आपको अगर किसी पर अटैक करना है तो उसको कहकर अटैक नहीं किया जाता, बोलते ना कि कह कर लेंगे, राइट। तो वो वाली चीज नहीं है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर वो क्या वासेपुर वाला सीन नहीं है, राइट, कि कहकर करने वाला। और ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं करती ऐसा। आप जो कल को ब्यूरोक्रेट बनेंगे, अगर आपको किसी का नुकसान करना होगा तो फिर फ्रंट फुट पर आकर नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी का माइंड अलग चलता है, पहले वो कोशिश करती है कि सामने वाला वीक हो, और जैसे ही सामने वाला वीक होता है ब्यूरोक्रेसी चढ़ जाती है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का, डिप्लोमेसी का माइंडसेट है। जैसे बोलते हैं ना कि आप जो है वो मतलब कमजोर के ऊपर वार करोगे तो फिर आप क्या ही इंसान हो, राइट। तो वो तो देखो, वो तो ह्यूमंस ऐसी बात करते हैं, कॉमन मैन ऐसी बात करता है, बट ब्यूरोक्रेट कैसी बात करता है कि राजा, किंग जो है वो जैसे ही थोड़ा सा लेस पावरफुल हुआ तो उसके जो नोबल्स होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, राइट। ब्यूरोक्रेट्स उस पर अटैक कर देते हैं और उसको हटा देते हैं, गद्दी से निकाल देते हैं, राइट। क्योंकि कभी भी किसी को अगर आपको गिराना है तो वेट करो जब वो जो है वो कम पावर में हो, यानी कि उसकी पावर गिरे या फिर आपकी पावर बढ़े, राइट। आज की डेट में आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, काफी सारे लोग आपको उल्टा सीधा बोलते होंगे कि यार तुम क्या आप तैयारी करोगे, तुम क्या बनोगे। चुपचाप रहो, स्माइल करते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। जिस दिन बन जाओगे, मतलब जिस दिन आप पावर में आ जाओगे, तो उस दिन आप इन लोगों को खड़ा कर सकते हो अपने सामने, राइट। और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको देखकर ही खुद ये जो लोग आज की डेट में आपसे बोल रहे हैं, यही लोग होंगे बदल जाएंगे, यही लोग आपके पैरों पर आकर गिर जाएंगे, यही लोग बोलेंगे कि अरे मैं तो जानता था भाई तू बन जाएगा यार, मैं तो जानता था तू तो बन ही जाएगी, मुझे तो पता ही था, तेरे ऊपर विश्वास ही था। बहुत हैं लोग, लोगों के बहुत चेहरे होते हैं। आपको इन सब चीजों में चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। यू गाइज हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट्स ऑल इज नीडेड। मन लगा के इस एग्जाम की तैयारी करो, बस भाड़ में जान दो दुनिया को। क्योंकि दुनिया का तो काम है यार, अच्छा करोगे तो बोलेगी, बुरा करोगे तो बोलेगी, बट जिस दिन आप पावर में आओगे तो आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, किसी की औकात नहीं होगी कुछ बोलने की। तो उस लेवल पर पहुंचना है तो लगकर तैयारी करो, राइट। सो यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है कि ये कभी भी नहीं बोलती है चार कंट्रीज की ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनी है, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज इन चारों का चाइना को काउंटर करना। और ये जो आइडिया क्वाड का लाया था, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब लेकर आए थे 2007 में, बट ऑस्ट्रेलिया ने उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए ग्रुप बन नहीं पाया। फिर बाद में आकर ये ग्रुप जो है वो तैयार हुआ, बना। और ये लाइक माइंडेड कंट्रीज यानी कि समान विचारधारा वाले देशों के लिए परस्पर सूचनाएं साझा करने और पारस्परिक हितों संबंधी परियोजना पर सहयोग करने हेतु एक अवसर है। तो क्वाड एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज होती हैं, यानी कि जिनकी एक जैसी विचार होते हैं, तो ये आपस में अपने नोट शेयर करते हैं, आपस में प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट करते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स में, राइट। और मेंबर जो होते हैं विजन शेयर करते हैं ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक का, राइट। खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण को ये साझा करते हैं, और ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट पर कार्य करते हैं, फोकस करते हैं, और मैरीटाइम डोमेन को के अवेयरनेस को और मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करते हैं, राइट। तो ये चीजें गाइस क्वाड के बारे में एक बेसिक सी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।